नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल उमेश A to Z को देखने से पहले सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। दोस्तों, ईवीएम का मुद्दा बहुत दिनों से चल रहा है और इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे पिटीशन भी डाले और इन मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज भी कर दिया। उसके बावजूद भी ये मुद्दा नहीं रुका। ईवीएम हटाओ देश बचाओ, जनता ने भी मुद्दा उठाया। जनता का भी विश्वास ईवीएम से हट चुका, जनता भी इसका विरोध कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील नरेंद्र मिश्रा जी ने भी ईवीएम के खिलाफ बहुत सारी पिटीशन डाली और उस ईवीएम के खिलाफ में बहुत सारे साक्ष्य भी उपस्थित किए कोर्ट में। ईवीएम का मुद्दा खारिज कर दिया गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया और उन्होंने वीवीपैट की पर्चियों को गिनने से, काउंटिंग करने से इनकार कर दिया। जरा सोचिए, अगर ईवीएम में वीवीपैट लगाया गया है, उसकी पर्चियों का मिलान सिर्फ 5% किया जाएगा, तो क्या चुनाव फ्री एंड फेयर हो सकेगा? चुनाव में पारदर्शिता आएगी? साथियों, जब तक 50% पर्चियों का मिलान नहीं किया जाएगा, तब तक चुनाव में कैसे पारदर्शिता आएगी? पारदर्शिता आना संभव नहीं। साथियों, अगर वीवीपैट लगाया गया है, वीवीपैट से निकली हुई पर्चियों का मिलान नहीं किया जाता, उसकी काउंटिंग नहीं किया जाता, तो लोगों को कैसे पता लगेगा कि हमने वोट किसको दिया, हमारा वोट कहाँ गया? पारदर्शिता तो आती नहीं। अगर पारदर्शिता लाना है तो जनता का कहना है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराया जाता है तो कम से कम वीवीपैट से निकली हुई पर्चियाँ उनके हाथों में आना चाहिए और उसको एक बैलेट बॉक्स के डिब्बे में अलग से डालना चाहिए और उसकी काउंटिंग कराना चाहिए। ये भी होना संभव है, लेकिन चुनाव आयोग बोलता है, तरह तरह का बहाने निकालता है कि वीवीपैट की पर्चियाँ छोटी होती हैं, उसकी अगर काउंटिंग की जाएगी तो बहुत टाइम लगेगा। साथियों, अगर चुनाव होने के 15-20 दिन बाद काउंटिंग होती है तो लेट नहीं होता है, और 2-4 दिन अगर और काउंटिंग करने में समय लग जाता है तो चुनाव आयोग का क्या चला जाता है? बताइए, जरा सोचिए। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया कि वीवीपैट की पर्चियों का मिलान नहीं किया जाएगा, उसकी काउंटिंग नहीं की जाएगी। अगर वीवीपैट की पर्चियों का मिलान नहीं किया जाएगा, उसकी काउंटिंग नहीं की जाएगी, तो बताइए फिर वीवीपैट लगाने से क्या फ़ायदा है? वीवीपैट लगाने का कोई मतलब है? साथियों, वीवीपैट से लोगों का विश्वास हट चुका है। वीवीपैट अगर लगाया जाता है तो उससे निकली हुई पर्चियाँ वोटर के हाथों में आना चाहिए और उस पर्चियों का एक डिब्बे में रखा जाना चाहिए और उस पर्चियों का मिलान किया जाना चाहिए, तभी फ्री एंड फेयर चुनाव हो सकता है, वरना फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं हो सकता। जरा सोचिए, इस तरह की सरकार कोर्ट और आयोग के ऊपर दबाव बनाकर फैसले अपने मनमाफिक लेना चाहती है। बताइए, अगर वीवीपैट के रहते हुए वीवीपैट की पर्चियों का मिलान नहीं किया जाता है, सिर्फ काउंटिंग ही की जाती है, तो इस तरह से जब तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम हटती नहीं है, तब तक क्या चुनाव किसी पार्टी का जीत पाना संभव है? जब तक ईवीएम नहीं हटेगी, तब तक कोई
दूसरी पार्टी दिल्ली के अंदर सरकार नहीं बना सकती। साथियों, आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमें दीजिए, हमें कमेंट करिए। हमारे चैनल उमेश A to Z को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।